मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें। परमेश्वर प्रेम है और उसी ने मनुष्यों को अपनी समानता में और अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य के स्वभाव में क्या गुण डाला होगा। जब परमेश्वर मनुष्य को देखते हैं तो मनुष्य के संबंध में किसी बात को सबसे उत्तम समझते हैं, किसी गुण को सबसे उत्तम समझते हैं, वो प्रेम है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जी ने बाइबल के अंदर अनगिनत जो आज्ञाएं हैं परमेश्वर की, उन आज्ञाओं को दो प्रमुख आज्ञा में सारांश में बताया। पहले परमेश्वर से प्रेम और दूसरा पड़ोसी से प्रेम। तो परमेश्वर की आज्ञा का स्वभाव है प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं ही प्रेम है। इसलिए प्रेम हमारे जीवन का उद्देश्य है। हमारे जीवन का उद्देश्य पैसा नहीं या कोई ऐसे अपने खुशी या सुख नहीं। अगर हमारे बीच में, हमारे संबंध में प्रेम नहीं है तो समझ लीजिए कि हम बीमार हैं, गंभीरता से बीमार हैं। जो जीवन प्रेम नहीं करता है तो अपने जीवन के उद्देश्य के अनुसार तो नहीं है, इसलिए वो बिल्कुल हैंडीकैप है, अजीब सी बीमारी में है। प्रेम करने बिना पाप के स्वभाव में बिल्कुल पड़ के दूसरों से घृणा करते हैं तो वो जीवन सचमुच में दुखपूर्ण जीवन ही होता है। प्रेम करने बिना हम अर्थपूर्ण जीवन नहीं जी सकते, ये असंभव की बात है। इसलिए प्रेम अगर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं। बाइबल के अंदर प्रेम के बारे में पूरे जो अध्याय, पहला कुरिन्थियों 13वीं अध्याय में तो प्रेम के बारे में हम सीख सकते हैं। पहले कुरिन्थियों का 13वीं अध्याय का 1 से लेकर 3 पहले पढ़ेंगे। अगर प्रेम नहीं है क्या हो जाता है सुनिएगा। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं थनथनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। इसलिए आज हम प्रेम के बारे में सीखना चाहते हैं। आज के वचन पहला कुरिन्थियों 13वीं अध्याय 4 से लेकर 7 तक। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है, प्रेम डाहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आश रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। In English, 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7. Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, is not proud, is not rude,
is not self-seeking, is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. आज के बच्चों का पहला पद को हम पढ़ें, पद 4 और 5। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम डाहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it's not proud, it's not rude, it's not self-seeking, it's not easily angered, it keeps no record of wrongs. किसी से प्रेम करने का मतलब क्या होता है? वो ये कि उस व्यक्ति के प्रति धीरज रखना है। उनकी आदत तो आपको पसंद नहीं हो सकता है, उनके व्यवहार से बात करने के ढंग से आपको पसंद नहीं है, फिर भी धीरज रखते हैं क्योंकि प्रेम करते हैं। और दूसरे से प्रेम करने का मतलब है कि उनकी जगह में अपने को रखना है, उनको दस्तखत करना है, इसे कृपा रखना है। और प्रेम दाह नहीं करता, जेलस नहीं होता है। तो किसी के सफलता को देख के उनके साथ आनंदित होते हैं, या किसी के दुख को देख के उनके साथ बिल्कुल दुखी हो जाते हैं। और प्रेम करते हैं तो हम अपने को ऊंचा नहीं करते हैं, दूसरों से अपने को ऊंचा नहीं करते हैं, इसलिए बड़ाई नहीं करता, फूलता भी नहीं। घमंड प्रेम का दुश्मनी है। और प्रेम करना यह है कि मैनर के साथ व्यवहार करना है, बातों में, व्यवहार में। अगर हम प्रेम करते हैं तो अपने को भूल जाते हैं, स्वयं को इनकार करते हैं। जब हम प्रेम करते हैं हमारे दिल बहुत सुंदर हो जाता है, इसलिए ईजिली हम बिल्कुल गुस्सा नहीं दिखाते हैं। और बाइबल कहते हैं कि अगर हम गुस्सा दिखाते हैं तो परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा नहीं कर पाएंगे। और हम किससे प्रेम करते हैं तो उनकी गलतियों को बिल्कुल थांप देते हैं, खबर करते हैं, उनकी गलतियों को गिन गिन के बिल्कुल रिकॉर्ड में नहीं रखते हैं। इसलिए इन दो पदों पर माना करते हुए ये स्पष्ट विचार आते हैं कि प्रेम क्या होता है। प्रेम दूसरों को मुझसे उत्तम समझते हुए और अपने को इनकार करने वाला ऐसे मन है और मनोवृत्ति है। प्रेम दूसरों की सफलता और उनके सुख से आनंदित होते हैं, और ये इसको चाहने वाले ऐसे मन होते हैं, मनोवृत्ति होते हैं। इसलिए जब हम किससे प्रेम करते हैं तो उसी के जो समुदाय के लोग हैं, सचमुच वे लोग सुरक्षित महसूस होते हैं और उनको बिल्कुल एकता में रखते हैं, और उनके जीवन में चुनौती भी देते हैं। उनके जीवन को बिल्कुल छूने वाले ऐसे बिल्कुल सुख लाने वाले वायरस जैसे होता है। दूसरे भाग 6वें 7वें पद, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, पद प्रेम और परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धारता है। इंग्लिश, लव डज नॉट डिलाइट इन evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. प्रेम पाप से और दुष्टता से, कुकर्म से घृणा करने वाला गुण होता है, लेकिन सत्य से आनंदित होते हैं। संसार के जो समझौता करने वाले ऐसी वो नैतिकता नहीं, ऐसा वैल्यू नहीं। परमेश्वर स्वयं ही पाप से घृणा करते हैं और परमेश्वर स्वयं तो सत्य है। इसलिए जब प्रेम करते तो परमेश्वर के इस गुण को प्रकट करने वाले तो व्यवहार और मानसिकता दिखाते हैं। और प्रेम सात्विक में हमेशा सहा लेता है, हमेशा भरोसा रखते हैं, हमेशा तो आशा रखते हैं, हमेशा धीरज धारते हैं। थोड़ा सोच लीजिए जीवन में लागू करके, इस तरह अगर माँ बाप और पति पत्नी और भाई और दोस्त लोग इस तरह दूसरे के प्रति तो बिल्कुल धीरज के साथ, भरोसा के साथ, आशा के साथ धीरज धारने से व्यवहार करते तो वो परिवार, वो संबंध, वो फ्रेंडशिप, वो समुदाय कितना सुख होगा। प्रभु यीशु जी ने अंतिम दिनों के बारे में चेतावनी दी है। मत्ती 24:12 में इस तरह है कि पाप भरेंगे और मनुष्य का प्रेम ठंडा हो जाएंगे।
अब इस दुनिया को, इस पीढ़ी को देखिएगा, लोगों के अंदर प्रेम गायब हो गया, इसलिए लोग चिल्लाते हैं, दुख हो जाते हैं। प्रेम बिना लोग बिल्कुल एक दूसरे को खा जाना चाहते हैं। हम हफ्ते में एक बार या रोज रोज देख के हम जीते हैं। क्या हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं? क्या हम एक दूसरे से बिल्कुल धीरज रखते हैं? क्या हम मेहनत के साथ, नीति के साथ व्यवहार करते हैं? क्या हम दूसरों के प्रति दीन नम्र हैं? क्या हम दूसरों को सच में आशीष करते हैं? क्या हम दूसरों की सफलता को देख के आनंदित होते हैं, उनको शाबाश कहते हैं? क्या हम उनके दुख को देख के पीड़ित हो जाते हैं? क्या हम दूसरों की सफलता सच में दिल से चाहते हैं? क्या आप पाप से घृणा करते हैं और सत्य से प्रेम करते हैं? अगर प्रेम आपके दिल में नहीं है, आप कुछ भी नहीं। इसी पहले कुरिन्थियों 13वीं अध्याय में 8वीं और 13वीं पद के साथ समाप्त करना चाहता हूँ। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। Love never fades, but while there are prophecies, they will cease. While there are tongues, they will be stilled. While there is knowledge, it will pass away. And now these three remain: faith, hope, and love. But the greatest of these is love. ये बच्चे बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सबसे प्रमुख 3 वैल्यूज हैं। वो क्या है? विश्वास और आशा और प्रेम है। विश्वास क्या होता है? विश्वास एक दूसरे को बिल्कुल कनेक्ट करते हैं, खड़े करते हैं। आशा के द्वारा हमें जीवन जीने की हिम्मत आ जाती है, और प्रेम हमारे ज़िंदगी के संबंध को अर्थपूर्ण बना देते हैं, सुंदर बना देते हैं। अगर पापी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह से मिलते हैं तो ये विश्वास, आशा, प्रेम और गहराई से हो जाते हैं। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट किए जाते हैं और हमें परमेश्वर का अनंत जीवन मिलता है। मृत्यु के बाद स्वर्ग जाने के लिए बिल्कुल गारंटी, स्वर्ग की आशा हमें मिल जाती है, और उस परमेश्वर के प्रेम की वजह से जो हमारे दिल में आ गया है, हम परमेश्वर से और मनुष्य से प्रेम करने लगते हैं। प्यारे भाई बहनों, हम किस बात से गर्व करते हैं? हम किस बात को मूल्य समझ के जीते हैं? पैसे हैं, कोई समाज के, कंपनी के कोई पद हैं, या आपके खास हैं, क्या आपके स्वास्थ्य है, आपके एजुकेशन, आपके बिल्कुल सुंदर चेहरे हैं? देखिए, ये सब चीज़ें बिल्कुल गायब होने वाली चीज़ें होती हैं। इनके पीछे मत पड़िएगा। हवा को पकड़ने के लिए मौत जीवन जीजिएगा। हमारे जीवन में सदा के लिए न टलने वाले वैल्यूज होता है, और उनमें सबसे बड़ा वैल्यू है प्रेम है। मेरी विनती यह है कि प्रभु यीशु पर आप विश्वास कीजिए, ताकि प्रेम का सागर परमेश्वर के साथ आप कनेक्टेड हो जाएं, उनके संतान बन जाएं, ताकि परमेश्वर का वो प्रेम, वो महान प्रेम आपके दिल में बहने पाए, ताकि आप परमेश्वर से और आदमी से, इंसान से प्रेम करने वाले धन्य जीवन जी सकें। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें। आमीन।